हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे और फिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What are the current energies of my viewers' partner? What are the current energies of my viewers' partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What are the energies of my viewers' partner? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब मेंटली इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर हैं। अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी वो सिचुएशन फेस कर रहे थे, उन परिस्थितियों में या तो इस वक्त उनके पास समाधान है या फिर उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि चाहे जो भी हो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल है या फिर एक क्लैरिटी है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए वो पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। यहाँ पर पैशन और अट्रैक्शन, इन चीज़ों के अलावा दिल से जुड़ा ये रिश्ता है जिस वजह से आपके पार्टनर किसी भी हाल में आपको या इस रिश्ते को खोने नहीं देना चाहते हैं और वो अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे या फिर अपने समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल है। जिस सही समय का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब उनके लिए है या फिर उन्होंने अपने परिस्थितियों में एक क्लैरिटी के साथ अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है और इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा या फिर अब आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। इससे रिलेटेड आप दोनों किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट यहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं आपके रिश्ते, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध रहा हो। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच इस वजह से दूरियां आई है या फिर आप दोनों इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पा रहे हों। तो अब आपके पार्टनर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि चाहे जो हो वो आपका साथ देंगे या फिर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर ये जजमेंट वो अपने घर वालों को ये फ़ैसला सुना सकते हैं कि ये रिश्ता और आप दोनों उनके लिए ज़रूरी हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ जजमेंट कार्ड है। हालांकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है जितनी भी कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगी जहाँ पर इस वक्त या तो आपकी तरफ से परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन है जहां इस रिश्ते में आगे बढ़ना इस वक्त मुश्किल हो रहा हो और आप दोनों में से जो भी इस रिश्ते में अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं या फिर एक अश्योरेंस चाहते हैं कि कब तक आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति ना हो, इस तरह की
तो आप या आपके पार्टनर जिसकी भी तरफ से प्रॉब्लम है, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला अपने पार्टनर को सुना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, अगर जिसके भी तरफ से अगर जल्दबाज़ी है या प्रेशर है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक जिसकी तरफ से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला भी सुना सकते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस हैं, सभी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, ज़रूर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जजमेंट कार्ड के साथ यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशंस हैं, चाहे ये आप दोनों के बीच, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ये कार्मिक है, जिस वजह से आप दोनों इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर एक दूसरे को आपको किसी तरह का लेसन देना है, कुछ सिखाना है, इस वजह से आप दोनों साथ हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्मिक जो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध है, तो ये कार्मिक सिचुएशंस है जहाँ पर या तो आपको क्लैरिटी लेकर आनी है या फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर अपना फ़ैसला सुनाना है। तो यहाँ आपके पार्टनर या तो फ़ैसला आपको सुनाएं या फिर अपने घर वालों को सुना सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों की अब विश पूरी होने जा रही है। आपके पार्टनर की चाहत थी कि आप दोनों फिर से साथ हों, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर आप दोनों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ आपके पार्टनर की वो विश पूरी हो रही है। उन्होंने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है या फिर प्रार्थनाएं की हैं, उनकी प्रार्थनाएं अब सुनी जाएगी। जो भी उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे थे, वो समस्याएं सुलझ जाएगी, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। या फिर अगर ऐसी विश थी आपकी कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें या फिर आप मैरिज के लिए प्रपोज़ करें, तो यहाँ पर जिनकी भी ये विश थी, तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल भी हो सकता है। तो यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट है, या आप दोनों की कही जा सकती है। यहाँ अगर आपके पार्टनर की विश पूरी हो रही तो आप उनकी खुशी हैं, आपके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। तो ये आपकी भी विश है, पूरी होगी, जहाँ आप दोनों फिर से साथ होंगे या फिर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ 9 ऑफ कप्स के साथ ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और 10 ऑफ कप्स, इन दिनों आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा था तो वो विरोध ख़त्म होगा। आपके पार्टनर अपना जजमेंट, जब अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाएंगे, तो वहाँ आप उनके घर वाले भी कन्विंस हो सकते हैं और इस वजह से आपके रिश्ते को सहमति मिल सकती है। और अगर आपकी तरफ से किसी तरह की, आपके पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम थी, तो आपके पार्टनर उन्हें मना पाने में कन्विंस कर पाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से उनकी सहमति इस रिश्ते को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी तो वो समस्याएं ख़त्म होगी। और अगर कोई फाइनेंशियल रीज़न थे जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आप दोनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता, अपनी एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के सपने पूरे होने जा रहे हैं। आपके पार्टनर भी खुश हैं कि उनके लिए अब समस्याएं सुलझ रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में इस वक्त वैसी परिस्थिति नहीं है जहाँ आप दोनों स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो वहाँ कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपको फ़ैसला सुनाएं या फिर आप अपने पार्टनर को फ़ैसला सुना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की
समस्याएं सुलझ जाए या फिर समाधान का रास्ता निकल जाए, ताकि आप दोनों फिर से साथ हों। चलिए, जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन फ्रॉम देयर पार्टनर्स। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। Angels and spirits, please give messages for collective Aries sign from their partner. Please give messages for collective Aries sign from their partner. Please give messages. पहला कार्ड है आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। अगर आप कमिटमेंट की चाहत रखते हैं या फिर आप अपने पार्टनर पर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों का दबाव बना रहे हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं इस बात को लेकर आप दोनों के बीच किसी तरह की नाराज़गी है, तो आपके पार्टनर आपसे अब परेशान हो रहे हैं। जो हर बात की आप शिकायत करते हैं उनसे, या फिर किसी तरह का प्रेशर है, तो इस वजह से वो नाराज़ हैं। और ये जजमेंट आप में से कुछ लोगों के लिए इस वजह से भी हो सकता है, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां आप वेट कर सकें या फिर अपने पार्टनर को और ज़्यादा वक्त दे सकें, तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन करने का फ़ैसला सुना सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल नाराज़ हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ नाराज़गी है। अगर आप अपनी परिस्थिति को संभाल सकते हैं और ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, तो आपके पार्टनर के सिचुएशन को आपको समझने की ज़रूरत है। इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में पहले ही दूरियां आ चुकी है, या आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई है। हालांकि आपके पार्टनर के लिए भी आपको अपने आप से दूर करना आसान नहीं था। उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई थी जितनी आपको तकलीफ़ हुई थी, या जितना आपको दुख हुआ था उतना ही दुख हुआ था। तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने आप से दूर करना उनके लिए भी आसान नहीं था। नेक्स्ट है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके छोड़ने से पहले ही उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया है, या मूव ऑन कर लिया है। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने कभी भी उनकी भावनाएं नहीं समझी है। यहाँ एक जजमेंट कार्ड के साथ जैसा कि अंदाज़ा था कि कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला सुना सकते हैं, और वजह यही होगी कि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और इस वक्त आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां आप अपने पार्टनर को वक्त दे पाएँ। तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है या आ सकती है। तो यहाँ अगर अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ आपके पार्टनर के लिए आपसे दूर जाना या आपको अपने आप से दूर करना बहुत मुश्किल था, बहुत तकलीफ़देह था, तो वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। आप उनके लिए पूरी दुनिया हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया घूमती है। चलिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, इसे जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner?
Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर का ये नेक्स्ट एक्शन है। यहाँ आपके पार्टनर के लिए अब, जैसा कि यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में है, आपके पार्टनर खुश हैं, उनकी मुश्किलें आसान हो रही है, या फिर उनके लिए अब परिस्थितियाँ अनुकूल है। अगर फैमिली की तरफ से विरोध था तो वहाँ फैमिली की तरफ से सहमति है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में ज़रूर स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, ये अपने ही विचारों में उलझे हैं। उनके लिए या तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध है। इस स्थिति में वो क्या फ़ैसला लें, इस बात को लेकर वो काफ़ी पजल्ड हैं। अपनी सिचुएशन में उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि इस वक्त उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। इस वजह से वो इस वक्त किसी तरह का एक्शन या किसी तरह का डिसीजन ले पाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यहाँ जजमेंट है, तो यहाँ पर जजमेंट, उन्हें अपना फ़ैसला सुनाना है अपने घर वालों को, या फिर आपको सुनाना है, लेकिन इस वक्त वो क्या करे ये खुद में ही क्लियर नहीं है। ना ही वो आपको अपना फ़ैसला सुना पा रहे हैं, ना ही अपने घर वालों को अपना फ़ैसला वो सुना पा रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर अब इन चीज़ों से थक चुके हैं। ये भी कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, जहां आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है, और आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को और ज़्यादा वक्त दें, या फिर कोई और ऐसी बात है जहां आप अपने पार्टनर पर आप प्रेशर बना रहे हैं, या फिर आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं, या फिर उनके घर वालों का जो विरोध है, या फिर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसे लेकर काफ़ी वो लो फील कर रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को वो इस वक्त संभाल पाने में बिल्कुल अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। हालांकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एक कंप्लीशन की एनर्जी होती है। इससे आपके पार्टनर ज़रूर निकल जाएंगे, और इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला या कोई डिसीजन लेकर या तो आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आपको कोई फ़ैसला सुना सकते हैं। लेकिन इस वक्त इमीडिएट कोई ये एक्शन नहीं है। आने वाले समय में वो अपनी सिचुएशन को या तो संभाल लेंगे, या फिर क्लैरिटी मिल जाएगी, जिस वजह से वो कोई फ़ैसला सुना सकते हैं आपको या अपने घर वालों को। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर का एक्शन है इस रिश्ते के लिए। जिस सही समय का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे, वो सही समय अब है उनके लिए। उनके लाइफ में उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स रही है, वहाँ या तो उनके पास इसके लिए समाधान है, या फिर परिस्थितियाँ अब उनके नियंत्रण में हैं। चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फैमिली को मनाने की बात हो, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर ली है, और इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर कोई स्थायी समाधान मिल जा सकता है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर परिस्थितियाँ अनुकूल होने की वजह से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड आप दोनों अपने फ्यूचर को प्लान करें। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट, यहाँ आपके रिश्ते में चैलेंजेस हैं, या तो आप नाराज़ हैं,
या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहां आपके पार्टनर अब जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं, काफ़ी पज़ल्ड हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, वो अब अपना वक्त लेना चाहते हैं। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, जो भी एक्शन लेंगे वो काफ़ी सोच विचार के बाद लेंगे, या फिर अपनी सिचुएशन को लेकर जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, या तो कोई उनसे बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, या फिर जिन पर वो भरोसा करते हैं उनसे वो सलाह मशवरा करें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, या फिर किस तरह इन समस्याओं को सुलझाया जाए। यहाँ अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो वहाँ भी वो इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी परिस्थितियों को संभाल लिया जाए ताकि आपकी नाराज़गी दूर हो और ये रिश्ता भी कायम रहे। तो यहाँ आपके पार्टनर हालांकि बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है, वो अपना वक्त ले रहे हैं ताकि एक स्थायी समाधान के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या कोई फ़ैसला ले पाएँ। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। खासकर यहाँ पर टॉरस साइन है, टॉरस या वृषभ है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो यहाँ सभी साइंस हैं, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन है, सभी साइंस हैं। इन जितने भी साइंस अब तक बताए हैं उनमें से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।